ओहो, स्कूल की तरफ से फ़ीस का मैसेज आया है। ऐसा करता हूँ, पढ़ बाद में लेता हूँ, पहले फ़ीस डिपॉज़िट कर देता हूँ। ज़ीरो 12571 इज़ योर OTP। OTP? OTP तो वन टाइम पासवर्ड होता है, पर इसकी वर्किंग कैसे है? ये जनरेट कैसे होता है? ये तो अभी पता नहीं है। कोई बात नहीं, कल सर से क्लास में पूछ लूँगा। Dear students, today we are begin with the concept that is text file. एक्सक्यूज़ मी सर। सर, कल मैं एक ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था और मुझे एक OTP रिसीव हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस OTP की जनरेशन और वर्किंग कैसे है? डियर प्रप्रीत जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा ओटीपी का, दैट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डिफरेंट टॉपिक्स. वन इज अ रैंडम एंड सेकेंड इज अ SMTP. रैंडम? सर रैंडम मॉड्यूल तो हमने पाइथन में किया हुआ है। अगर हमने कोई भी नंबर जनरेट कराना है हम रैंडम की मदद से जनरेट कर सकते हैं। रैंडम मीन्स विच इज़ नॉट इन सीक्वेंस। अगर हमने कोई भी नंबर जनरेट करवाना है जो प्रप्रीत की मर्ज़ी से ना हो, मेरी मर्ज़ी से ना हो, तो हम कंप्यूटर को रैंडम की कमांड दे के जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज गलती से मेरे पास डाइस आ गया, मैं अगर डाइस को थ्रो करूँगा मुझे नहीं पता कौन सा नंबर जनरेट हो जाएगा, पर रैंडम की मदद से मैं ऐसे ही नंबर जनरेट कर सकता हूँ। Thank you very much, Ishan, for explaining the concept that is a random. अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ SMTP के संबंधित कुछ विचार विमर्श करूं. The full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि अब प्रैक्टिकली इन दोनों चीजों को कंबाइन करके आपको प्रैक्टिकल सेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन दूं. Dear students, now we are just begin with the practical explanation of that concept. And here it is, my dear respected students, we are supposed to invite or import two different modules. Modules का अर्थ वो चीज जिसके अंदर पहले से ही कोडिंग अवेलेबल है, जो आपके प्रोग्राम को और आसान, इजी बना सकती है. Next line says that SMTP-lib.smtp, it says अगर मुझे किसी के घर जाना है तो उसके घर का एड्रेस मुझे जो पता है वो लाजमी है कि उसके घर का एड्रेस मुझे पता हो. फॉर एग्जाम्पल, माई एड्रेस इज A24 आर्मी एनक्लेव जालंधर कैंट, और इस पूरे एड्रेस में दो चीजें आपने डिफरेंशिएट की. वन इज अ न्यूमेरिक एंड सेकंड इज अ अल्फाबेट और कैरेक्टर. अगर मेरे घर का जो हाउस नंबर है वो 24 है, इस केस में अगर मुझे जीमेल के घर तक पहुंचना है तो मुझे उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए. smtp.gmail.com, ये उसके घर का एड्रेस है, बट उसके हाउस का नंबर है 587. इन टेक्निकल टर्म्स दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ पोर्ट नंबर. After that, when we begin with moving, in such case, जब मैं घर से चला किसी के पास पहुंचने के लिए किसी जगह पे, उस समय मैं यहां पे इस प्रोटोकॉल की सहायता लूंगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, जो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि मेरे डाटा को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े. उसके बाद बेटा, जिस प्रकार हम बिल्कुल सरलता के साथ अपने ब्राउजर से लॉगिन करते हैं, इन सच केस वी आर यूजिंग द कमांड हियर दैट इज अ लॉगिन.
and it says that we are supposed to log in with my email ID, that is a meetcover24, and here it is, the next part representing the password, and this allows me to log in my account without any kind of third party application. और ये कार्य आप सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से कर सकते हैं. Now next part is representing the concept of random, as we discussed earlier also. Here it says that random is a module and the function of random is randint. Randint means which returns an integer value within a range of 0 to 9. मैंने पहले में लिखा 0, दूसरे में लिखा 9. After that, for repeating, because this function generate only a single number and I want to send a OTP of 6 different numbers. In such case, कार्य को दोहराने के लिए मैंने एक लूप का मतलब जब हम किसी कार्य को दोहराना चाहते हैं, इस केस के लिए मैंने एक लूप लिया और उसको बोला तू कितनी बार चलेगा, 6 टाइम्स. इसका अर्थ है कि ये मुझे विभिन्न प्रकार के नंबर प्रदान करेगा जिसमें वो नंबर 6 अलग नंबर हो सकते हैं. आफ्टर दैट दिस डिफरेंट number is supposed to be stored in a variable, that is OTP. एक वेरिएबल ले लिया. उसके बाद क्योंकि मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं उसके साथ, मैंने लिखा हेलो योर OTP is, और जो ऊपर नंबर जनरेट हुआ था रैंडम randint के साथ, उसके अंदर जो नंबर था वो यहां पे चला गया. और ये दोनों चीजें कहां पे जाके स्टोर होगी मेरे बच्चों, मैसेज MSG. और उसके बाद जो अंतिम स्टेप है, लास्ट स्टेप, that now we are supposed to send a email. In that case we are supposed to write send mail. मेल को भेजो, किसके पास भेजो, जहां का एड्रेस बताओ जहां से चलेगी, और उसका एड्रेस बताओ जहां पर पहुंचेगी. इसका अर्थ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. और ये भी बता दो अपने साथ लेकर क्या जाएगी, अपने साथ लेकर जाएगी MSG, और MSG के अंदर स्टोर है हेलो योर OTPs, और जो रैंडम नंबर के द्वारा OTP जनरेट हुआ वो नंबर. और जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे और इसको भेजने की कोशिश करेंगे, ये डायरेक्टली उस ईमेल आईडी पे जाएगा. मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको मेरे शब्द सरलता के साथ समझ आए होंगे, और इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं एक की प्रेस करने वाला हूं F5 फॉर रनिंग दिस प्रोग्राम. और जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे ये 3 एरोज जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जैसे ही नजर आएंगे, इसका अर्थ ये होगा कि वो मेल पहुंच चुकी है. थैंक यू वेरी मच, और आशा करता हूं आपको सरलता के साथ समझ आया हो. Dear students, now there is a curiosity in your minds that whether it actually happens or not. So there is a live demonstration again. I am just going to open my email ID, that is cover24061984, and now here it is. I have received the email from a source, that is the meetcover24, and here it is. I am going to click on that, and we receive that message. It says, I am just going to zoom that particular thing for better clarity. It says हेलो योर OTP इज दिस, और ये OTP मुझे मिला रैंडint के द्वारा, जिसमें 0 से 9 नंबर लिखे हुए थे, और उसके आगे एक लूप था जिसमें 6 लिखा था, जो बताता था कि इन नंबर्स को वो जनरेट करेगा. बट हाउ मेनी नंबर्स, 6 नंबर्स. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.